तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ क्षेत्र मिति से। मतलब जो क्षेत्र मिति होता है ना, मेंसुरेशन के चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं चतुर्भुज से, है ना, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है। मेरा नाम है रुपेन शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आज का हम बनाना। देखो ये क्वेश्चन बना बनाया है, मैं आपको सिखाऊंगा कि बैठाते कैसे क्वेश्चन को। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे सेट करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। देखो क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई दी हुई है। अभी हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको रटना ही पड़ेगा। 1/2 d1 इंटू d2। अब यहाँ पे d1 होता है पहले विकर्ण की लंबाई और d2 होता है दूसरे विकर्ण की लंबाई। ये चीज आपको पता रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि d1 है एक विकर्ण की लंबाई और d2 है दूसरे विकर्ण की लंबाई। ठीक है ना। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है। तो d1 आपको जो क्वेश्चन में पहला दिया रहेगा, जैसे ये देखो यहाँ पे d1 में कर लिया हूँ, मार्क कर लिया हूँ, और d2 को मैं यहाँ पे मार्क कर लिया हूँ। तो d1 है मेरा 24 सेंटीमीटर और d2 है मेरा 32 सेंटीमीटर, है ना। दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे उसे रखा, 1/2 24 और 32 को रखा। फिर मैं कैसे किया, 2 एकम 2 और ये कट गया 12 बार में, आपस में इंटू किया तो कितना आंसर आया 384। ठीक है ना, 384। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, उसका मेन फार्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, है ना। पहले विकर्ण की लंबाई इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई, जो कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को यही डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने को देगा। आपको दिया गया पहले क्वेश्चन का पहला विकर्ण कहलाएगा और दूसरा विकर्ण कहलाएगा। बहुत ही आराम से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप नोट करके अपने कॉपी में फिर से बनाएंगे रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन फिर से बन जाए। ठीक है ना। देखते अगला क्वेश्चन। तो देखेंगे गाइस अगला क्वेश्चन, जो कि बेस है आपका समांतर चतुर्भुज पर। समांतर चतुर्भुज पर बेस है। हम पहले देखेंगे कि लास्ट में हमको क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, और हम देखेंगे हमको फॉर्मूला क्या लगाना है। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले कहानी तो होगा, हमें एक नोट ध्यान देना है। हमको नोट क्या बोलता है सॉरी, नोट ये बोलता है कि समांतर चतुर्भुज जब भी निकालने को आएगा क्षेत्रफल, तो दो पैटर्न याद रखेंगे। पैटर्न दिख रहा होगा आपको कि क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई या दूरी, या भुजा इंटू ऊंचाई या दूरी। यही कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है भुजा और धुरी। तो भुजा या धुरी या आधार या धुरी, यही चीज आपके एग्जाम में मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम बना लेंगे कि क्षेत्रफल बराबर भुजा या धुरी। ठीक है, तो कितना दिया है, एक भुजा दिया 18 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आपस में इंटू कर दिए तो 144 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ गया। ठीक है ना। आपको एक चीज समझा दे रहा हूं मैं, समांतर चतुर्भुज निकालने का, सिर्फ क्षेत्रफल निकालने का एक ही फंडा है। जो फंडा मैं दिखाना चाह रहा हूं क्या है कि क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको दो कॉम्बिनेशन की मिलेंगे। या तो क्वेश्चन में आधार इंटू ऊंचाई या दूरी मेंशन रहेगा, या क्वेश्चन में भुजा इंटू ऊंचाई या दूरी मेंशन रहेगा। जो भी कॉम्बिनेशन देगा उसको आपस में इंटू करके आप क्षेत्रफल निकालेंगे। ये चीज को आपको सीखना पड़ेगा, एक प्रकार का ये ट्रिक है। यही 2-3 वर्ड ही दिए रहते हैं जो कि उससे मेंशन करते। आधार का ऊंचाई से इंटू होगा या दूरी से इंटू होगा, भुजा का ऊंचाई से इंटू होगा या दूरी से इंटू होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम कर लिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अगर आपको कुछ वीडियो समझने में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर कुछ दिक्कत है, मैं डाउट को भी क्लियर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए चलेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो गाइस देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि समलंब चतुर्भुज पर आधारित है। किस पर आधारित है, आपका
समलंब चतुर्भुज पर आधारित है। देखो समलंब चतुर्भुज का ड्राइंग तो मैं आपको दिखा सकता हूं, पर मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से अगर आप सवाल सबको सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आपका सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तो पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब साफ साफ ये बात है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसका सूत्र का कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं, उसी कॉम्बिनेशन से आपको याद करना है। सूत्र दिख रहा है आपको यहाँ पे, सूत्र है 1/2 भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई या दूरी। 1/2 100% मिलेगा, भुजाओं का योग 100% मिलेगा, या तो ऊंचाई मिलेगा आपको क्वेश्चन में या तो दूरी मिलेगा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमको क्या मिला है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा क्रमशः 1.5 मीटर है और 2.5 मीटर लंबी है। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो हमको इस प्रश्न में दूरी मिली है। अगर ऊंचाई मिलती तो ऊंचाई रखते, दूरी मिलती तो दूरी रखते। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई या दूरी। तो हमको मिला है दूरी, 1/2 रख लिया। अब भुजाओं का योग, मैंने यहाँ पे भुजाओं का योग भी कर दिया, मतलब 2.5 प्लस 1.5 करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और दूरी कितना मेरे पास, 6.5। फिर मैंने क्या किया, यहां पास से देखो मैंने पॉइंट हटा लिया, यहां पास से नीचे लगा दिया 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 है ना, 5 1 कम 5, और ये पूरा कट गया है ना, पूरा कट कुटी के आंसर मेरा आया 13। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए कैसे कैसे आया करके, सब कट गया है ना। देखो ऐसा होगा, देखो यहाँ पे हुआ होगा 5 1 कम 5 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 होगा, और ये 2 से यहाँ का 2 कट गया होगा और आंसर आ गया आपका 13। ये तो कैलकुलेशन है, पर आपको कॉम्बिनेशन की समझना है। कॉम्बिनेशन की एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको दिखेगा हमेशा, 1/2 इंटू भुजाओं का योग, हमेशा भुजा का योग करना है, उसको प्लस करना है, 2 भुजाएं दी रहेगी, या तो प्रश्न में ऊंचाई दिया रहेगा या तो आपको दूरी दिया रहेगा। अगर ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई रखेंगे, दूरी दिया है तो दूरी रखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस देखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सर्कल पर आधारित है, वृत्त पर आधारित है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि दी गई है 26.4 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो हम क्लियर करेंगे कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। मतलब अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है तो मेरे को r निकालना पड़ेगा, r मतलब उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। जब तक मैं त्रिज्या नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता। तो परिधि दी गई है, तो परिधि को अपन रखेंगे इक्वल टू में, तो परिधि कितना हो जाएगा, देखो परिधि दिया हुआ है 26.4। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया मैंने 2πr का, तो 2 का तो 2 हो गया, पाई का मान लिया मैंने 22/7, यहां से मैंने r कैलकुलेट कर लिया। देखो कैलकुलेशन को आप खुद कर लीजिए, इतना तो कर सकते हो आप। वहां से r मेरे को मिला 42/10 मिला, ठीक है ना। आप r वहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे काटा मैंने, 2 से काटा, कैसे काटा। फिर मैंने क्या किया, क्षेत्रफल पे रख दिया और उसको वहां से आंसर निकाल दिया 55.44। देखो कैलकुलेशन में यहाँ पे कर नहीं सकता, ऑलरेडी कैलकुलेशन हुआ है, तो इतना तो कम से कम कीजिए, कैलकुलेशन आप तो कीजिए कम से कम। और जो बच्चे कैलकुलेशन में बिल्कुल जीरो है तो कमेंट में बताइए सर कैलकुलेशन नहीं समझ आता, तो अलग से मैं कैलकुलेट करके आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में कैलकुलेशन कर पाए। तो ये 4 क्वेश्चन थे मैंने जो एग्जाम सीजी पटवारी के नाम पे थे, जो मैंने करवा दिया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।